ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मैच्योर बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका बिहेवियर मैच्योर बिहेवियर हो जाए। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप क्या करके मैच्योर बन सकते हैं। ऐसी कुछ टिप्स जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करने लगेंगे। ये चीज़ें हर एक मैच्योर इंसान में ज़रूर होती हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसके रिगार्डिंग आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। अब शुरू करते हैं वीडियो। देखिए माय फ्रेंड, सबसे पहले तो एक चीज़ को आप हमेशा याद रखना कि मैच्योरिटी वो चीज़ है जो मैनी टाइम वक्त के साथ में आती है। जैसे जैसे आप ज़िंदगी में एक्सपीरियंस गेन करते हैं, अपना तजुर्बा गेन करते हैं, वो तजुर्बा, वो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, जब आप चोट खाते हो, जब आपका दिल टूटता है, जब कोई धोखा देता है, तो ये सब चीज़ें आपको गिरा के उठाती हैं और ऐसे ही इन्हीं एक्सपीरियंस से आप मैच्योर बनते हैं, जो कि होता है वक्त के साथ में। सो ये बात आप सभी को अपने दिमाग में रखनी चाहिए। इसके बावजूद भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप करके थोड़ा सा मैच्योर बन सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं ना जो बहुत बड़े हैं एज में, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत इमेच्योर है। तो क्या करके आप मैच्योर बन सकते हैं? सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी ही करनी है, अपने आप को वैसा एक्सेप्ट कीजिए जैसे आप हैं। इमेच्योर लोगों का बिहेवियर होता है कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना, फिर उनसे अपने आप को छोटा समझना, फिर उनसे जेलसी करना। ये बहुत बचकाना बिहेवियर है, ये बच्चों वाला बिहेवियर है। एक मैच्योर इंसान अपने गुण अवगुण जानता है, वो अपने आप को एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले वो जो भी है, जैसा भी है, वो समझता है कि ये मेरी कमियां हैं जिसे मुझे इम्प्रूव करना है, दूसरा ये मेरी खूबियां हैं। सो ये चीज़ें अपने बारे में जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपने आप को जानिए कि आप हैं क्या, और जो भी हैं जैसे भी हैं अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि दूसरों को देख कर ना जेलसी फील मत करो, और साथ ही साथ दूसरों को कुछ दिखाने की कोशिश मत करो। मैंने टाइम लोग क्या करते हैं कि वो हैं कुछ और, उनको खुशी किसी और चीज़ से मिलती है, लेकिन दूसरों की नज़रों में ऊंचा उठने के लिए वो करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। तो दूसरों को खुश करना छोड़ दीजिए। ये समझदार इंसान कभी नहीं करता। उसको पता है कि उसके लिए क्या सही है और उसे क्या पसंद है, वो वही करता है दूसरों की परवाह किए बिना। ये काम आपको ज़रूर करना है और करना ही पड़ेगा। ये बचकाना बिहेवियर है आप लोगों का जब आप दूसरों को इम्प्रेस करते हैं। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने दिल की ख्वाहिशें मारते हैं, अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये मेरी इच्छा है ना, ये लोगों को पता चल गई तो ये लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे। तो वो अपनी इच्छा को, अपनी विश को फॉलो नहीं करते, अपने दिल में डीप डाउन दबा के रखते हैं। सो ये काम कभी ना करें। अगर आप अपने हार्ट को फॉलो नहीं करोगे, अपने दिल को फॉलो नहीं करोगे, दूसरों के खुश करने के चक्कर में रहोगे ना, तो कभी भी आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं आ पाएगा। आप कभी भी वो नहीं बन पाओगे जो आप बनना चाहते हो। ज़िंदगी को आप जी नहीं पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, कुछ नहीं करोगे, आप ज़िंदगी में बर्बाद हो जाओगे। और इमेच्योर लोग बर्बाद हो जाते हैं इसी तरीके से। तो लोगों से इन्फ्लुएंस होना बंद कीजिए, वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। और इसके साथ में एक और ये चीज़ ध्यान रखना कि अपनी लाइफ पर फोकस करो। दूसरों की ज़िंदगी में ताक झाक करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, लाइफ बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटी है। मैच्योर लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि ज़िंदगी बहुत जल्दी से बीत रही है और हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी विशेज़ हैं जो हमें पानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इम्प्रूव करनी है अपनी ज़िंदगी में। तो हर एक इंसान के पास 24 घंटे हैं, जो बहुत कम है। मैच्योर लोग अपना टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, दूसरों के ऊपर नहीं। और कुछ इमेच्योर लोग जो होते हैं, मे भी शायद आप उसमें से एक हो, वो क्या करते हैं, दूसरों की लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, दूसरों की लाइफ में घुसे रहते हैं। ये मत कीजिए। फलाना क्या कर रहा है उसको आपसे लेना देना नहीं है, और आपको भी उससे लेना देना नहीं होना चाहिए। वो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, मर रहा है, जी रहा है, आपको क्या मतलब है? दूसरों की लाइफ में क्यों ताक झाक कर रहे हो? इससे उनकी लाइफ बर्बाद नहीं हो रही, आपका टाइम खराब हो रहा है। ये काम ना करें। मैच्योर लोग कभी ऐसा नहीं करते। साथ ही साथ मैच्योरिटी की एक निशानी है कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना सीखें। आपने मैनी टाइम देखा है ना कि जो बच्चे होते हैं, जो नासमझ होते हैं ना, वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं दूसरे की बातें सुनकर। दूसरा क्या बोल रहा है, कोई भी इंसान उनको भड़का सकता है, बट एक मैच्योर इंसान को आप नहीं भड़का सकते। एक समझदार इंसान
परिपक्व इंसान जानता है कि मुझे गुस्सा कब करना है। अगर वो कहीं बिजी है, उसका ध्यान कहीं और लगा है, तो कोई भी इंसान उसको भड़का नहीं सकता। उसे जो करना है उसे वही करना है। तुम भौंकते रहो, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए। जो होता है ना, इसने मुझे कुत्ता बोला, मैं भड़क गया। उसने मुझे कहा कि मैं गंदा इंसान हूँ, मैं भड़क गया। उसने मुझसे कहा कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं भड़क गया। अरे यार, तुम भड़कते ही रहते हो, तुम्हें कुछ काम ही नहीं है। किसी ने कुछ भी कह दिया, ज़रा सी बात आपके बारे में कह दी, आपके दिमाग में चलती रहती है। फिर 1000 गालियाँ आप उसे देते हो, अपने दिमाग में देते हो, कभी ज़ुबान से देते हो। 4 दिन आपका मूड इसी वजह से ख़राब होता है कि फलाने के बेटे के, सास की बहू के, नंद के बेटे ने मुझसे ऐसा बोल दिया था। क्या लॉजिक है? सो व्हाट, आप उसके हो कौन? अगर बोल दिया, उसका मुंह है, उसने बोल दिया, उसकी वजह से आप अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? ये होता है बचकाना बिहेवियर। इस चीज़ों से बचो। हर किसी की अपनी ज़ुबान है, हर किसी का अपना मुंह है, हर किसी का अपना दिमाग है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते आपको पसंद करने के लिए। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो ये उम्मीद ना करें कि सब आपको पसंद करें, सब आपके बारे में अच्छा बोलें। हाँ, मेक श्योर कोई आपकी इंसल्ट ना करे। और इंसल्ट का जवाब आपको लेना चाहिए, बट कब लेना है, कब किसी को जवाब देना है, कब किसी की बात से अपना मूड खराब करना है, किस तरीके से जवाब देना है, कब चुप रहना है, ये एक मैच्योर इंसान को पता होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए। ये है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं है कोई भी राह चलता आपको गाली बककर चला जाएगा, नहीं। बट आपको रिएक्शन कब, कैसे, किस तरीके से देना है, ये बताता है कि आपका मेंटल लेवल कहाँ पर है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। इसके साथ ही अगर आप सच में मैच्योर बनना चाहते हैं ना, तो एक क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कीजिए, वो है दूसरों को सुनने की। बी अ गुड लिसनर। जब आप किसी को सुनते हो ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज आती है, जो बहुत अच्छा लिसनर होता है। एक गुड स्पीकर होने के लिए भी सुनना ज़रूरी है, मैच्योरिटी लेकर आने के लिए भी सुनना ज़रूरी है, कुछ सीखने के लिए भी सुनना ज़रूरी है। तो सुनना बहुत ज़रूरी है, और सुनने के लिए पेशेंस होना ज़रूरी है। तो अपने अंदर पेशेंस लेकर आइए, ठहराव लेकर आइए कि आप में इतना सब्र हो कि सामने वाला अगर आपको उल्टा भी बोल रहा है तो आप अपना ध्यान उस पर लगा के सुन पाए कि अच्छा क्या कमियां निकाल रहा है। चाहे आप उससे एग्री ना करते हो, लेकिन उस समय आप सुनो। अगर वो आपको कोई प्रवचन दे रहा है तो चाहे आप उससे एग्री ना करो, लेकिन सुनो तो ध्यान लगा के कि वो क्या बोल रहा है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में ना हर किसी के पास ऐसा कुछ है जो आपको नहीं पता, ऐसा कोई ज्ञान है जो आप में नहीं है। तो जब आप सुनते हो ना, तो अपने ज्ञान को बढ़ाते हो, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हो, और साथ ही साथ आपकी मैच्योरिटी भी बढ़ती है। तो बी अ गुड लिसनर। इवन आप अगर बच्चे से ही बात करोगे, उसकी बातों पे भी ध्यान दोगे ना, तो वो बच्चा भी आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा। वो जो आपके बड़े होने के बाद आप में नहीं है, वो क्वालिटीज़ आप बच्चों से सीख सकते हो। तो देयर इज़ एवरीवन जो आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। सो सीखने के लिए सुनना ज़रूरी है। लास्ट में इसके साथ ही अपनी लाइफ को प्लान करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये तो कहा जाता है ना कि प्लानिंग किसी की नहीं चलती, ऊपर वाला है ना वो आपको नचाता है, और वी ऑल बिलीव इट। लेकिन फिर भी प्लान होना ज़रूरी है। जब आप पर प्लान है ना, तभी आप कहीं पहुंच पाते हैं, और तभी आप किसी चीज़ पर फोकस कर पाते हैं। जब आप पे प्लान है, कोई गोल है, कुछ सीखना है, करना है, आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है, तो आप फोकस्ड रहते हैं। इधर उधर आपका ध्यान नहीं जाता। आवाराओं की तरह अपनी जिंदगियां बर्बाद नहीं करते, दूसरों पर कम ध्यान देते हो, अपनी चीज़ों को सीखते हो, और सीखते हो तो मैच्योर बनते हो। सो अल्टीमेटली जो आपके लिए ज़रूरी है वो है अपनी लाइफ को प्लान करना, गोल सेट करना। इस एज तक मुझे जॉब चाहिए, इसके बाद मुझे ये करना है, उसके बाद मुझे शादी करनी है, इस एज में बच्चे करने हैं, इतना इस एज में मुझे पैसा चाहिए, जो भी है, या मुझे घूमने जाना है, या मुझे अपने पेरेंट्स को इस तरह की लाइफ देनी है। प्लान कीजिए हर एक चीज़ को। अगर आपको ऋषिकेश जाना है ना, तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही जा पाओगे कि घर से निकलते टाइम आपके पास में क्या होना ज़रूरी है, कहाँ से बस लेनी है, कहाँ से ट्रेन लेनी है, कितना पैदल चलना है, कितना पैसे की ज़रूरत है, सब कुछ प्लान होगा तभी पहुँचोगे। अगर उठते ही बोल दोगे कि यार ऋषिकेश जाना है, आपको रास्ता नहीं पता, तो हो सकता है पहुँच जाओगे डेफिनेटली, बट जो 1 घंटे का रास्ता है ना, वो 10 घंटे का हो जाएगा। या फिर अगर आपकी स्टेट से ऋषिकेश 2 दिन या 4 दिन की दूरी पर है ना, तो वो 10 या 15 दिन की या 1 महीने की दूरी भी हो सकती है। सो प्लान होना ज़रूरी है। प्लानिंग आपको मैच्योर भी बनाती है। किसी को भी
आंखें बंद करके फॉलो करना बंद कर दीजिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हर किसी की ना अपनी एक समझ ज़रूर होनी चाहिए। हालांकि हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं जिनको देखकर हम मोटिवेट होते हैं, जिनसे हम सीखते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको हम एडमायर करते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। ऐसे लोग रखिए अपनी ज़िंदगी में। बट हर किसी को आंखें बंद करके फॉलो मत कीजिए और किसी को भी फॉलो मत कीजिए, किसी को भी नहीं। जब भी कोई इंसान आपसे कुछ कहता है ना, तो अपनी बुद्धि पर भी थोड़ा जोर डालकर उस चीज़ को सोचो, समझो कि वो जो बोल रहा है वो कहाँ तक सही है। क्या पता जो वो बोल रहा है वो सही ना हो, वो आपके लिए सही ना हो, उसके लिए ठीक है, आपके लिए नहीं है, तो क्या उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए? नहीं। इतनी बुद्धि आपको अपनी लगानी पड़ेगी। मैच्योरिटी ये नहीं कहती कि बस कोई पढ़ा लिखा है या कोई साधु संत है या फिर कोई बहुत एजुकेटेड प्रोफेसर है उसको आंखें बंद करके आप फॉलो करो। डोंट डू दिस, नेवर एवर। अपनी बुद्धि को हमेशा अपने साथ में रखो। हर किसी की नॉलेज को अपने तर्क वितर्क पर एक बार जांच लो, उसके बाद ये डिसाइड करो कि उसे फॉलो करना है या उसकी उस एडवाइस को मानना है या नहीं मानना है। इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए, ये मैच्योरिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगेन एक और चीज़ मैं लास्ट में ऐड करना चाहूँगी कि ना, रिएक्शन जो आप देते हैं ना तुरंत किसी चीज़ का, वो रिएक्शन देना बंद कीजिए। मैनी टाइम क्या होता है कि हमने कुछ सुन लिया किसी से और हम एट द पॉइंट रिएक्ट करते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा डोंट डू दिस। ज़रूरी है जब भी आप किसी को सुने, सुनते ही कुछ रिएक्ट ना करें। सुने, समझें, 1-2 मिनट अपने अंदर ही, अपने दिमाग में, अपने दिल में चिंतन मनन करें कि वो इंसान कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। अगर वो ऐसा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, क्या इस टाइम पर आपकी कौन सी बात कहना सही है, कौन सी गलत है, ये सोच ले तब कुछ बोले। ऐसा ना हो किसी ने कुछ कहा और आपने तुरंत रिएक्शन कर दिया, ये बहुत इमेच्योर बिहेवियर। डोंट डू दिस। हर किसी को सुनकर एक बार समझकर तभी रिस्पांस देना चाहिए। क्विक रिस्पांस कभी भी नहीं देना चाहिए, किसी को भी नहीं देना चाहिए, चाहे बात कुछ भी क्यों ना हो। इसके अलावा सिर्फ बात इतनी ही नहीं है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं आप में होना, जिनको फॉलो करके ही आप अपनी मैच्योरिटी लेवल बढ़ा सकते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों को एक ही वीडियो में डाल देना पॉसिबल नहीं है। इसके रिगार्डिंग मैं कभी दूसरी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अगर आप वो वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो सेकंड पार्ट भी इसका ज़रूर बनाऊंगी आपके लिए। अब विदा लेती हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।